कनाडा का इतिहास हजारों साल पहले विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के साथ स्वदेशी लोगों के आगमन से जुड़ा है। सदियों से देश ने उपनिवेशीकरण, परिसंघ और आर्थिक और राजनीतिक विकास की अवधियों का अनुभव किया है। एक फ्रांसीसी और ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में अपने शुरुआती दिनों से एक प्रगतिशील और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में अपनी आधुनिक स्थिति तक कनाडा का एक समृद्ध और विविध इतिहास रहा है। अपने पूरे इतिहास में देश ने चुनौतियों और अवसरों का सामना किया है, लेकिन विकास और प्रगति के लिए हमेशा लचीला और प्रतिबद्ध रहा है। भूमि क्षेत्र के मामले में कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो अटलांटिक से प्रशांत महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर तक फैला हुआ है। रॉकी पर्वत, ग्रेट लेक्स और कैनेडियन शील्ड जैसी विभिन्न प्राकृतिक विशेषताओं के साथ देश एक विविध भूगोल का दावा करता है। कनाडा में जलवायु आमतौर पर सर्दियों में ठंडी और बर्फीली होती है। कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक होता है। गर्मियों में कुछ क्षेत्रों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। देश में जलवायु क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, उत्तर में उपार्कटिक और आर्कटिक क्षेत्रों से लेकर दक्षिण में समशीतोष्ण और आर्द्र जलवायु तक। तटीय क्षेत्रों में मध्यम तापमान और उच्च वर्षा के साथ एक मध्यम जलवायु भी होती है। कनाडा अपने दोस्ताना लोगों, प्राकृतिक सुंदरता और जीवन की गुणवत्ता के लिए जाना जाता है, लेकिन देश के बारे में कई रोचक और कम ज्ञात तथ्य भी हैं। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। कनाडा के झंडे को केवल 1965 में अपनाया गया था। इससे पहले कनाडा ने यूनियन जैक को अपने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इस्तेमाल किया था। कनाडा दुनिया में मेपल सिरप का सबसे बड़ा उत्पादक है। देश दुनिया के सबसे बड़े मेपल के पेड़ का भी घर है, जो क्यूबेक में स्थित है। हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय शीतकालीन खेल है, लेकिन खेल वास्तव में पहली बार नोवा स्कोटिया में खेला गया था। कनाडा का राष्ट्रगान ओ कनाडा को 1980 तक आधिकारिक तौर पर देश के राष्ट्रगान के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। कनाडा दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा का घर है, जो 202.080 किमी से अधिक लंबी है। कनाडा एक द्विभाषी देश है, जिसमें अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों आधिकारिक भाषाएं हैं। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन इसका जनसंख्या घनत्व 10 मिलियन से अधिक लोगों वाले किसी भी देश की तुलना में सबसे कम है।